अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली और जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड सीखे। तो हमने 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन एक मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कोई दो सेपरेट मेथड नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ड्राइव किया था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे सिलेबस में इसे एक डिफरेंट मेथड माना जाता है, तो इसलिए हम भी इसे डिफरेंट मेथड ही मानेंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीख लिए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अलावा एक और भी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ग्राफिकल मेथड। उसे हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम इन 3 मेथड्स पे ही रहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। अब हम कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं मैथ्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशंस हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो मेथड्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसकी पावर 2 से बड़ी हो, क्यूबिक इक्वेशन हो जाए, या कुछ और रेडिकल फॉर्म में इक्वेशंस आए, अभी हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे इक्वेशंस की, तो उनको सॉल्व करने का हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है। जैसे अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे और उसका सोल्यूशन निकलेगा, वाट एवर कोई भी सोल्यूशन हो। इसके अलावा अगर हायर डिग्री इक्वेशंस हों या रेडिकल फॉर्म में कुछ इक्वेशंस हों तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है। वो हमने अपनी कॉमन सेंस से हिट एंड ट्रायल मेथड, अपना सारा नॉलेज जितना हम मैथ्स पहले पढ़ चुके हैं, कुछ मैथमेटिकल रूल्स, वो हम उन इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशंस आएंगी उनको कहते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये ऐसी इक्वेशंस होंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें किसी ना किसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे। रेड्यूस मीन कम कर देना, चेंज कर देना। हम उनकी डिग्री को कम कर देंगे या उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके किसी ना किसी मेथड से उन इक्वेशंस को हम किस में चेंज कर देंगे, हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर देंगे। तो जब उन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना हमारे लिए ईजी है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के 3 मेथड सीख चुके हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, हायर डिग्री इक्वेशंस हैं या रेडिकल इक्वेशंस हैं, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई और मेथड अप्लाई करके तो हम उन्हें किसी ना किसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर लें इनको कहते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कौन सी इक्वेशंस है हमारे पास जो रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उनको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाली 2 टर्म्स है, जिसमें चाहे एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 4 है, जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। वो कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं और इनमें एक रिलेशन भी बन रहा है। सिर्फ 2 पावर्स हैं हमारे पास एक्स की, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स 4। तो ये फर्स्ट टाइप है इक्वेशंस की, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक शायद जाए। तो इसमें सिर्फ वेरिएबल्स की 2 ही पावर्स होंगी, कोई तीसरी पावर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर एक्स की पावर 4 है। अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? इसमें देखें इन पावर्स में कुछ रिलेशन है। ये जो स्मॉलर पावर हमें 2 नज़र आ रही है, इस 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, डबल कर दें, तो वो बड़ी पावर बन रही है 4। छोटी पावर को हम डबल कर दें तो बड़ी पावर बन रहा है। तो ये पहली टाइप है हमारे पास।
तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। आपने ये जो छोटी पावर है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसे हम सपोज कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इसका यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन का हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। क्यों स्क्वायर ले लिया अभी पता चल जाएगा। 2 2s are 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि एक बड़ी वैल्यू की जगह कोई दूसरी वैल्यू पुट कर देना, या एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू पुट कर दें, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन थी 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 x4। तो अब x4 नहीं लिखेंगे, x4 की जगह हमारे पास एक नई वैल्यू आ चुकी है, इसे हम कहेंगे वाई स्क्वायर -11। अब आगे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास नई वैल्यू आई हुई है वाई जो हमने सपोज किया, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे वाई -11 वाई +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी इक्वेशन जो है अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। इसमें जो सबसे बड़ी पावर है 2 है, वेरिएबल चेंज हो चुका है, एक्स की जगह वाई आ चुका है, लेकिन हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है। तो अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 2 5s are 10 आ गया हमारे पास। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हो जाएंगे 2y स्क्वायर -10y -y +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन लेते हैं, y -5, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, y -5 इज इक्वल टू 0। अब y -5 और y -5 अगेन कॉमन, जो रिमेनिंग है हमारे पास 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हम y -5 को इक्वल टू 0 करेंगे और दूसरी दफ़ा 2y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -5, उधर जाके +5, और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमारे पास अब ये जो सोल्यूशन सेट अभी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों? हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमारे पास अभी वैल्यू आ चुकी है y की। तो ये जो y की वैल्यू आ चुकी है, तो इससे हम वापस इस स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे। अब y इज इक्वल टू 5 है, लेकिन यहाँ पे हमने y क्या सपोज किया हुआ है? हमने y सपोज किया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं y की जगह पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाते हैं साइड पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे भी y की जगह मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इस साइड पे भी स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू +-√5 सॉल्व नहीं हो गया, एज इट इज़ रहेगा। ये स्क्वायर और एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा +-1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। अब हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, +-1/√2 एंड +-√5। तो ये हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये इक्वेशन थी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया। ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा, क्यों? हमने x के लिए सॉल्व करना है और ये हमारे पास y है। तो हम दोबारा जब y की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इस स्टेप पे वापस जाएंगे अपने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे। तो y की जगह पे दोबारा हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इधर भी y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज इक्वेशंस आ जाएंगी जिनको आगे हमने सॉल्व करना है फर्दर। इन वैल्यूज से फिर आगे हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे उसी तरह देखें, हमारे पास सिर्फ x की दो पावर्स हैं, x की पावर 2 है और x की पावर 4 है। तो रिलेशन वही बन रहा है कि छोटी पावर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बड़ी पावर आ जाएगी। तो इसके लिए हम छोटी पावर को y सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। उसी तरह
दोनों साइड पे हम स्केयर कर देंगे ताकि हमारे पास x4 की वैल्यू भी आ जाए। तो जब इस तरह स्केयर लें तो ये पावर्स आपको पता है मल्टीप्लाई होंगी, 2 2s are 4 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब आई सब्स्टिट्यूशन की बारी, तो हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं। 2 आगे क्या आ गया x4, अब x4 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। अब आगे हमारे पास आ गया एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर नहीं लिखना, उसकी जगह उसकी वैल्यू जो हमने सपोज की है वाई वो लिख देंगे -4। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 2y स्केयर प्लस 9y साइड पे आके -9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसकी अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 2s are 8, हमारे पास 8 बन रहा है इनका प्रोडक्ट। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और प्लस और माइनस करने से -9 आए। वो दो नंबर हैं हमारे पास -1 और -8। 2y स्केयर -8y -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहले दो में से हम 2y कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास y -4। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, y -4 इज इक्वल टू 0। y -4 इंटू 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं y -4 इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, और एक दफ़ा 2y -1 इज इक्वल टू 0। y विल बी 4 and here 2y will be equal to 1 and y is equal to 1/2। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हुई हैं, मैं इन्हें दोबारा लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू 4 आ चुका है हमारे पास और y इज इक्वल टू 1/2। अब हमने y की वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी थी, ये सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगी, हमारे पास इक्वेशन में तो वेरिएबल x था। तो अब हम x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे, वही रीसब्स्टिट्यूशन पे। आप दोबारा अपने इसी स्टेप पे आ जाएं जो आपने लेट से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे y हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। इसको कहते हैं रीसब्स्टिट्यूशन, वापस कर देना। हमने जो सब्स्टिट्यूशन की हुई थी वहाँ पे हमने वापस, जब एक्स स्क्वायर की जगह y लिखा हुआ था, अब हम वापस कर देंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं हम। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x विल बी इक्वल टू +-2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x विल बी इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आ जाएगा, 2 का सॉल्व नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर रूट 2 +-। अब सोल्यूशन सेट हमारा बन गया +-2 +-1/√2। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं ये इक्वेशन, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में पावर आ गई है, ये तो क्वाड्रेटिक या कोई रेडिकल इक्वेशन टाइप होगी। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी हमें दो ही पावर्स नज़र आ रही हैं वेरिएबल x की, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/2। तो अगर इस पावर को अगर हम कंसीडर करें और 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पावर आ सकती है। जैसे 1/4 उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल करें, तो हमारे पास 1/2 आंसर आ सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसे हम y सपोज कर लेंगे, लेट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अब उसी तरह दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। ये 2 इस 4 से कैंसिल होके x की पावर बच जाएगी हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये हम फाइंड कर चुके हैं x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन पे वापस आते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y एज इट इज़ लिखा जाएगा,
एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 की जगह हम वाई स्केयर लिख देंगे, तो वाई स्केयर लिख दिया इज इक्वल टू 7। एक्स की पावर 1/4 है, उसकी जगह हम वाई लिख देंगे -2। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं। 5y² -7y + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करते हैं। 5y² -5y -2y + 2 इज इक्वल टू 0। इन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ रहा था। अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने थे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करने से -7 बने, तो ऐसे दो नंबर 5 और 2 हैं। 5y कॉमन आ गया पहली दो टर्म में से, y -1 -2 कॉमन लेंगे, y -1 इज इक्वल टू 0। y -1 अगेन कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 5y -2 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हम y -1 इज इक्वल टू 0 कर लें, यहाँ पे आ जाता है y -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दफ़ा 5y -2 इज इक्वल टू 0। 5y -2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट्स, और यहाँ पे y की वैल्यू 2/5। अब रीसब्स्टिट्यूशन की बारी है। लेट वाले स्टेप पे वापस आ जाएं जो आपने लेट वाला स्टेप रखा हुआ है। y को आपने किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, x की पावर 1/4, तो अब y की जगह लिखा जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब हमने तो x फाइंड करना है और यहाँ पे x की पावर है 1/4, तो जैसे x की पावर 1/2 हो तो इसे ख़त्म करने के लिए हम स्केयर लेंगे, x की पावर 1/3 हो तो इसे ख़त्म करने के लिए हम इसकी पावर 3 लेंगे। इसी तरह x की पावर 1/4 है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसकी पावर 4 लेनी पड़ेगी, फिर ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम पावर 4 ले लेते हैं इक्वेशन में, 1 x की पावर 1/4 और इसकी पावर 4 अगर ली तो यहाँ पे भी 1 की पावर हमें 4 लेनी पड़ेगी। जैसे इक्वेशन की दोनों साइड पे स्केयर ले सकते हैं, स्केयर रूट, इसी तरह कोई भी पावर ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी x की पावर 1/4 है, इसको ख़त्म करने के लिए इधर भी पावर 4 और 2/5 की पावर भी 4 आ जाएगी हमारे पास। अब ये बन जाएगा x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 हो तो ये 1 ही आएगा। x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 4 हो तो ये हमारे पास 16 बनता है, और 5 की पावर 4 हो तो ये 625 बन जाएगा। ये 4 और 4 कैंसिल, x की पावर 1 तो उसे हम x ही लिखते हैं इज इक्वल टू 1। 4 और 4 कैंसिल तो x की पावर 1 उसे हम x ही लिखते हैं इज इक्वल टू 16/625। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 and 16/625। जी, हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें x की दो पावर्स नज़र आ रही हैं, एक तो x की पावर 1/3 है और दूसरी x की पावर 2/3। तो अगर हम 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2/3 दूसरी पावर आ जाती है हमारे पास। तो इस वजह से हम अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेट x की पावर 1/3, इसे हम सपोज कर लेंगे y, और दोनों तरफ हम इक्वेशन का स्केयर ले लेंगे। ये हमारे पास x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर। x की पावर ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2/3 इज इक्वल टू वाई स्केयर। आप इसे चाहे 2/3 लिखें या 2/3, ऐसे ये एक ही बात है, 2/3 2/3। तो ये 2/3 है। अब हम अपनी इक्वेशन पे वापस चले जाते हैं। पहले क्या आ गया, x की पावर 2/3, तो 2/3,
तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे वाई स्केयर, एक्स की पावर 2/3 उसकी जगह वाई स्केयर लिख दिया आपने, प्लस 54 इज इक्वल टू 15, एक्स की पावर 1/3 है, इसकी जगह हम वाई लिख देंगे, वाई स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। वाई स्केयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 अगेन कॉमन, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट टाइम y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम y और ये लिख चुके हैं y माइनस 9 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 और यहाँ पे y की वैल्यू 6। अब y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने अपने वो सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे वापस आ जाना है, लेट वाले स्टेप पे। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास है x की पावर 1/3, तो हम y की जगह लिख देंगे x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी आ जाएगी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब हमने यही x की पावर 1/3 ख़त्म करनी है, तो कैसे ख़त्म करेंगे? हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, 3 पावर लेंगे ताकि 1/3 से कैंसिल हो जाए। x की पावर 1/3, इधर भी पावर 3 ले लें और 9 की पावर भी 3। तो यहाँ पे भी x की पावर हमारे पास 1/3 है, इसको ख़त्म करने के लिए 3 पावर ली तो 6 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब ये तो हमारे पास x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3 हो तो 81 729 और ये x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 6 are 36 216 ये हमारे पास। अब 3 और 3 तो कैंसिल, x इज इक्वल टू 729 और ये 3 और 3 कैंसिल हो के x इज इक्वल टू 216। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 216 729। जी, फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी x की पावर्स दो ही हैं हमारे पास, x की पावर -1 और यहाँ पे -2। तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि -1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 बन जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेट x की पावर -1 इज इक्वल टू y। अब x दोनों तरफ स्केयर कर लें, x की पावर -1 का स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। x -1 और 2 मल्टीप्लाई होके -2 वाई स्केयर। अब इस इक्वेशन पे आ जाएं। 3 x की पावर -2 है, उसकी जगह हम लिख देंगे वाई स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8 वाई। 3y स्केयर प्लस 8y इधर आके -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 3s are 15। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हमने जिन्हें प्लस माइनस करें तो -8 बने और मल्टीप्लाई करें तो 15। तो ये 5 और 3 ही हैं। 3y स्केयर -3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन, -5 कॉमन, y -1 इंटू 3y -5 इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0, 3y -5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5/3।
जी, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम वापस पहुंचेंगे अपने ये सब्स्टिट्यूशन वाली लाइन पे। तो y तो हमने सपोज किया हुआ था x माइनस वन को, तो अब y की जगह हम वापस लिख देंगे x माइनस वन। वाई इज इक्वल टू वन है, वहाँ पे अगेन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू 5/3। जी, y की जगह पे लिख देंगे x माइनस वन और x माइनस वन इज इक्वल टू 5/3। x माइनस वन, एक्स रेज टू पावर माइनस वन बेसिकली 1/x होता है, इज इक्वल टू वन। यहाँ पे भी 1/x इज इक्वल टू 5/3। x की पावर माइनस वन 1/x होता है। किस तरह अगर ऐसे लिखा हो 1/x, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं, वन है, आपको पता है अगर ये x नीचे से ऊपर चला जाएगा 1.x तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, x की पावर माइनस वन। तो अब हमने वापस उसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और रेसिप्रोकल से भी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5x, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 3/5। तो सॉल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और 3/5। जी, अब हम अपना क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसे। अब ये तो उससे पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है। तो यहाँ पे तो x की दो पावर्स उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे भी x की पावर 2 ही है। वेरिएबल दो दफ़ा है लेकिन पावर्स का कुछ उस तरह से लिंक नहीं बन रहा, एक को डबल करके दूसरी नहीं बन रही। तो ये अब सेकंड टाइप शुरू हो गई रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप में हमें देखें, एक ही एक्सप्रेशन हमें दो जगह पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2x² + 1, और इसी तरह का ये सेम सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2x² + 1। सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ऊपर तो 3 है लेकिन नीचे ये सारी वैल्यू और ये एक जैसी हैं। तो अब ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक जैसी वैल्यूज़ दो दफ़ा आ रही हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बड़े एक्सप्रेशन को हम y सपोज कर लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y। आप चाहे इस 2x² + 1 को y सपोज करें या इस 2x² + 1 को y सपोज करें, तो इससे क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2x² + 1 ही रहेगा एक्सप्रेशन। तो 2x² + 1 इज इक्वल टू y। अब सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन की तरफ आते हैं। 2x² + 1 इसकी जगह मैं लिख देता हूँ y + 3/2x² + 1 इसकी जगह फिर लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे सॉल्व करना ज़रा इजी होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पहले इसके नीचे मैं डिनोमिनेटर 1 लिख देता हूँ, +3/y इज इक्वल टू 4। हमें पता है जिसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर ना हो वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, वो 1 होता है वहाँ पे। एलसीएम ले लिया, 1 और y को मल्टीप्लाई करके y² + 3, y से मल्टीप्लाई होगा 1 3 से, इज इक्वल टू 4। y² + 3 इज इक्वल टू 4y +4y इधर आके -4y और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, y² - 3y -y + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेते हैं, y - 3 -1 कॉमन, y - 3 इज इक्वल टू 0। y - 3 अगेन कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, y - 3 इंटू y - 1 बाकी रह जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू 0। y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड y - 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी।
रीसब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं अब हम। तो y इज़ इक्वल टू 3, तो दोबारा हम अपने लेट वाले स्टेप पे आ जाएंगे जिसके साथ हमने लेट लिखा हुआ है। जब भी y की वैल्यूज़ आ जाएं किसी भी क्वेश्चन पे तो आपने वापस लेट पे पहुंच जाना है। 2x² + 1 इज़ इक्वल टू y। तो अब y की जगह पे लिख दूंगा मैं 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास दोबारा दो छोटी सी इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x² इज़ इक्वल टू 3 + 1 इधर जाके -1, 2x² इज़ इक्वल टू 3 - 1 हमारे पास 2 आ गया, x² इज़ इक्वल टू 2/2, x² विल बी इक्वल टू 1। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू +-1। अब इस साइड पे आ जाते हैं। 2x² इज इक्वल टू 1 + 1 उधर जाके -1, 2x² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 0/2 0 ही होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें अगर हम, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, उसके साथ प्लस माइनस नहीं आता। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास +-1 और 0। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसे अलग-अलग भी करके लिख सकते हैं, +1 -1 और फिर 0, या इकट्ठा भी लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो देखते हैं इसे। अब यहाँ पर हमें उस तरह का कोई एक्सप्रेशन x की पावर्स इस तरह की सिमिलर तो नहीं मिल रही हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह, लेकिन यहाँ पे देखें एक ही वैल्यू है x/x - 3। यही वैल्यू हमें एक और जगह पे मिल रही है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल हो चुका है। रेसिप्रोकल होता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाना और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाना। तो जैसे ये 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो ये 3/2 आ गया हमारे पास, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर हमारे पास x/x - 3 है तो उसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब आप ये एक वैल्यू और दूसरा उसका रेसिप्रोकल, अब चाहे तो आप इसे y सपोज कर लें, चाहे तो आप इसे y सपोज कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को। तो इसे मैं y सपोज कर लेता हूँ। लेट x - 3/x इज इक्वल टू y। अगर x - 3/x मैंने y के सपोज कर लिया तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या आएगी? रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड पे, x ऊपर चला जाएगा और x - 3 नीचे, इसे यहाँ। तो यहाँ पे भी रोटेट कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो y के नीचे तो हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो इट मीन्स y के नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1/y। अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास x/x - 3, तो x/x - 3 उसकी जगह पे लिख देंगे 1/y, 1/y + 4। x - 3/x, x - 3/x उसकी जगह हम लिख देंगे y, तो लिख दिया y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एलसीएम लें, 1/y + 4y/1 इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे y और 1 को मल्टीप्लाई करके y आ गया, 1 + 4y² इज इक्वल टू 4। y उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + 4y² इज इक्वल टू 4y। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें, पहले तो 4y² लिख लेते हैं, फिर +4y इधर आके -4y + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। इसे दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए, 4y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0, 4y² - 2y - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2y कॉमन आएगा पहली दो टर्म में से, 2y - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, 2y - 1 इज इक्वल टू 0।
2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास एक ही आंसर आएगा, रिपीटेड फैक्टर जिन्हें कहते हैं, सेम फैक्टर्स हैं इक्वल टू 0, तो हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम फैक्टर है, बार बार उसे 0 के इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं कि एक दफ़ा ये फैक्टर इक्वल टू 0, एक दफ़ा ये फैक्टर इक्वल टू 0। सेम होने की वजह से हम एक ही फैक्टर कंसीडर करेंगे। अब 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई, फिर y इज इक्वल टू 1/2। अब हम अपनी सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन पे हमने y किसके इक्वल रखा हुआ है, हमने x माइनस 3 ओवर एक्स। तो अब y की जगह पे हम लिख देते हैं x माइनस 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा और x इधर, यहाँ पे कर लेते हैं हम आगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 इस साइड पे। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया। x इज इक्वल टू 6, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे एक ही आंसर आया हमारा। जी, हम क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसे। तो ये सेम वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं रेसिप्रोकल में। 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो अगर इसे वैल्यू कंसिडर करें तो ये दूसरी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल बन रहा था, या इसे वैल्यू कंसिडर करें तो इसका रेसिप्रोकल ये है। तो इन दोनों में से अब हम जिसे चाहें y सपोज कर लें। तो पहली वैल्यू को ही y सपोज कर लेते हैं। लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब 4x माइनस 1 रेसिप्रोकल है, 4x प्लस 1, तो यहाँ पे 1 ओवर y बन जाएगा। अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अगर 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, उसकी जगह y लिख देंगे प्लस। अब आगे इसका रेसिप्रोकल है, उसकी वैल्यू है 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 होल 1/6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, y ओवर 1 प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 2s are 12 प्लस 1 13 ओवर 6, होल पार्ट ख़त्म कर दिया हमने। एलसीएम लेते हैं, y इंटू 1 y स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6y स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हम अगर लिख लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6y स्केयर प्लस 13y, इस साइड पे आके माइनस 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है। हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 13 आए। तो ये दो नंबर जो हैं ये 9 और 4 बन रहे हैं, 9 4s are 36। तो लिखते हैं 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3y 2y माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 कॉमन अगेन, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस 3, उस साइड पे जाके प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 2, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 ओवर
3। हमारे पास दो वैल्यूज़ आई y की, पहली वैल्यू है 3/2 और दूसरी वैल्यू है y इज़ इक्वल टू 2/3। तो और अब वापस हम जाएंगे अपने ये सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे। यहाँ पे हमने y को क्या सपोज किया हुआ था, 4x + 1/4x - 1, यही हमने उसे लेट किया हुआ था। तो अब दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठे नहीं सॉल्व करते, पहले इस वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेंगे और फिर इस वैल्यू के साथ। तो पहले इसे हम देखते हैं, इसकी जगह y की जगह मैं लिख दूंगा, रीसब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप आ गया, 4x + 1/4x - 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 × 4x + 1, 3 × 4x - 1, 4 2s are 8x plus 2 1s are 2 is equal to 3 4s are 12x minus 3। x वाली टर्म्स एक साइड पे करें, विदाउट x एक साइड पे, 8x प्लस 12x इधर आके -12x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 उधर जाके -2, 8x - 12x ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4x, और फिर -3 -2 -5 इज इक्वल टू -5। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है सोल्यूशन x का। अब हम दूसरी y की वैल्यू जो इग्नोर कर दी हुई थी उसकी तरफ आते हैं, y इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे दोबारा, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x + 1/4x - 1 इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू थी 2/3 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12x + 3 इज इक्वल टू 8x - 2, 12x + 8x इधर आके -8x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 उस साइड पे जाके -3, 12x - 8x ये होगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू -5, 4 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, x इज इक्वल टू -5/4। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई x की, प्लस 5/4 और दूसरा -5/4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 5/4 एंड -5/4। इसे आप इस तरह इकट्ठे भी लिख सकते हैं, प्लस -5/4, जैसे चाहे आप सोल्यूशन सेट लिखें। जी, हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। उसी तरह ये रेसिप्रोकल के साथ, तो एक वैल्यू को y सपोज करेंगे, दूसरी वैल्यू बन जाएगी 1/y। तो पहली वैल्यू को हम y सपोज कर लेते हैं, लेट x - a/x + a इज इक्वल टू y। रेसिप्रोकल लें, x + a ऊपर और x - a नीचे इज इक्वल टू 1/y। अब x - a/x + a की जगह पे y आ जाएगा, -1/y इज इक्वल टू 7/12। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, y/1 पहले कर लें, -1/y इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम आ गया हमारे पास, y² - 1 इज इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप आप डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 12y² - 12 कैसे आ गया, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, अब y इधर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 7y। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आएगा 12y² - 7y - 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है 144। 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 है। और अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 हो, लेकिन प्लस माइनस करने से -7 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं
16 और 9। तो यहाँ पे लिखते हैं 12y² माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y कॉमन लें आप, हमारे पास रह जाएगा 3y माइनस 4। यहाँ से प्लस 3 कॉमन लें, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 अगेन कॉमन लिया हमने, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। फिर हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। और इस साइड पे 4y प्लस 3 उधर जाके -3 और y हमारे पास आ जाएगा -3/4। अब ये हमारे पास 2y की वैल्यूज आ चुकी हैं, y इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू -3/4। तो अब हम वापस जाएंगे अपने सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे, लेट वाले स्टेप पे हम वापस जाएंगे। ये हमारे पास लेट वाला स्टेप, तो y की जगह अब हम लिख देंगे x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो एक एक वैल्यू को कंसिडर करते हैं, पहले इस वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस ए इधर 4 से, जब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 3a, ये जब उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 4a। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर देते हैं, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a माइनस 3a उधर जाके प्लस 3a। 3x माइनस 4x विल बी माइनस x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a, ये हो जाएगा 7a। ये माइनस x के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये बेसिकली अब हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -7 है, -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वो शार्ट में हम कहते हैं जी माइनस दूसरी तरफ चला गया, तो ये माइनस इधर से ख़त्म होकर इस साइड पे आ गया, तो x विल बी इक्वल टू -7a। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया 7a। अब दूसरी वैल्यू के साथ हम देखते हैं y इज इक्वल टू -3/4 के साथ। x की y की वैल्यू वही हम लेंगे, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4, -3/4। ये हमने दूसरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह ही ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, 4x माइनस ए इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए। ब्रैकेट्स ओपन की, 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, विदाउट एक्स दूसरी साइड पे -3a -4 उधर जाके +4a हो जाएगा। 4x 3x 7x इज इक्वल टू -3 + 4, ये रह जाएगा हमारे पास, 7 उधर जाके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू a/7। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स -7a और a/7। जी, अब हम ये अपना 9th क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 का। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।